आइए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद खुद हर्षवर्धन जी से जानेंगे कि आखिरकार नितिन गडकरी जी ने यह आरोप किस आधार पर लगाया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कांग्रेस और केजरीवाल के बीच डील का आरोप लगाकर खलबली मचा दी। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में गडकरी ने कहा कि ये डील दिल्ली के एक होटल में एक बड़े कारोबारी ने कराई है। दिल्ली के एक बड़े होटल में हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक डील करा के दी है। उस होटल में दोनों ने मिलकर क्या कहा, क्या खाया, कैसे थे, सब जानकारी देने वाले व्यक्ति ने मुझे खुद बताया। जो बीच में मीडिएटर करके काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अब नीति इतनी है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोको। गडकरी का दावा है कि इस डील का मकसद मोदी को दिल्ली की सत्ता में आने से रोकना है। कांग्रेस पार्टी अब केजरीवाल को समर्थन करके केजरीवाल जी ये नीति बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो सपना देखा है कि किसी भी स्थिति में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देना। वहीं गडकरी के आरोपों को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेतुका करार दिया और उन्हें सबूत पेश करने की चुनौती दी है। दुख की बात है कि इतने सीनियर लीडर नितिन गडकरी जैसे इस तरह की बेतुकी बातें कह रहे हैं। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर है तो सबूत दें। हमारी ना किसी कांग्रेस वाले से मीटिंग हुई है, ना किसी बीजेपी वाले से मीटिंग हुई है। विश्वास प्रस्ताव अगर होगा, सफल होगा तो सरकार चलाएंगे, नहीं सफल होगा तो जनता के बीच में जाएंगे। दिल्ली की सारी जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच डील के आरोपों पर दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद ने पलटवार किया है। शकील अहमद ने तो गडकरी के अतीत पर ही सवाल उठा दिए। मैच फिक्सिंग का काम बीजेपी और नितिन गडकरी जी जैसे लोग करते हैं। नितिन गडकरी जी पे कैसे कैसे आरोप लगे ये आप लोग हम लोग सब जानते हैं। मैं दिल्ली की जनता से जब इलेक्शन में बार बार कहता था कि उनके प्रभारी हैं नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के, सिर्फ एक सवाल पूछिए कि नितिन गडकरी जी को क्यों हटाया गया उन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। जवाब वो देने की स्थिति में नहीं है। पहले नितिन गडकरी जी बता दें कि उनको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उनकी पार्टी के क्यों हटाया गया। नितिन गडकरी के आरोपों के बाद दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो गडकरी ही जाने, लेकिन केजरीवाल को जानने वाले इसे दिल्ली में सत्ता हासिल करने में नाकाम रही बीजेपी की खींच का नतीजा बता रहे हैं। बीजेपी को इस बात का डर सताने लगा है कहीं केजरीवाल दिल्ली की तरफ मोदी के बढ़ते कदम पर ब्रेक न लगा दे। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। हर्षवर्धन जी, आप जैसे नेता बहुत कम हैं भारतीय राजनीति में जो बड़ी बेबाकी से चीजों को रखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किस व्यक्ति के मार्फत आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में यह गठजोड़ बनता हुआ दिखाई दिया? ऐसा लगता है कि हर्षवर्धन जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं है। कुछ तकनीकी दिक्कत आती दिख रही है। नहीं, इसमें कहीं कोई साजिश नहीं है। विदेन जी, चलिए आप तो हैं हमारे साथ, बताइए साहब क्या हुआ? मैं इसका जवाब दूंगा जी, मैं इसका जवाब दूंगा जी। मैं आपके बीच में हूँ जी। बिल्कुल। अगर तकनीकी कारण से हर्षवर्धन जी नहीं है तो मैं आपके बीच में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तकनीक के साथ जी। मैं बड़े साफ रूप से कहना चाहता हूँ, नितिन गडकरी जी हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में इस बात को बेबाकी से कहा और पूरे विश्वास से कहा और पूरी कंफर्मेशन के साथ कहा। डील तो हुई है, ये तो सबके सामने है। नहीं तो नाम बता दीजिए ना विजयन जी, वो कौन व्यापारी था जिसने डील कराई है? मैंने बताया, खुला कर दीजिए आज खेल। देखिए कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में डील हुई है, इसका आज खुलासा श्री नितिन गडकरी जी ने किया है जी। होटल में वो डील हुई है, इसका खुलासा किया है, जनसभा में हुआ है और केजरीवाल भी इस बात को बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं नकार सके। और यहाँ भी जो लोग बैठे हैं, मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी का विजयन जी जरा एक बात बताइए। दूसरी बात, आप केजरीवाल जी के नकारने पर क्यों आ रहे हैं? आप बताइए ना, कहाँ मीटिंग हुई, किसने मीटिंग कराई? जवाब देने दीजिएगा जी। मैं आ रहा हूँ संजय जी आपके पास, लेकिन जरा विजयन जी से तो समझ।
श्री नितिन गडकरी जी ने जनसभा में साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में डील हुई है, उद्योगपति ने ये मीटिंग कराई है जी, एक होटल में ये मीटिंग हुई नहीं है। तो इसको सत्यापित कर सकते हैं कि नहीं आप विजय जी? देखिए आप भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के दिल्ली में खास करके, देखिए आप सत्यापित नहीं कर पाएंगे तो आरोप बड़ा निराधार हो जाएगा। अभी आपने आरोप सही है, आरोप नहीं है, ये फैक्ट है जो नितिन गडकरी जी ने कहा, जो उन्होंने कहा मैं इसको ओन करता हूं और पूरी तरह से उन्होंने जनसभा में जो कुछ कहा उस एक एक शब्द को मैं ओन करता हूं। संजय जी आप इसका जवाब देना चाहते हैं? संजय जी, भारतीय जनता पार्टी ओन करती है। संजय जी, मैं एक मिनट इनकी बात का मैं पहले जवाब दे दूं, फिर संजय जी दे देंगे। जितेंद्र जी जरा पहले जरा, चूंकि अरविंद जी के ऊपर सीधा हमला था इसलिए जरा संजय जी का हक बनता है। देखिए नितिन गडकरी साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका बड़ा अनुभव है। अजय संचेती जो राज्यसभा के मेंबर हैं, कोयला घोटाले में उनका भी नाम रहा है, बड़े नजदीकी रहे गडकरी साहब के। अपने ड्राइवर को डायरेक्टर बनाने की कला उनको आती है, अपने ज्योतिषी को डायरेक्टर बनाने की कला उनको आती है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि एक बड़े होटल में डील हुई। कोई भी बड़ा होटल या छोटा होटल दिल्ली में अगर है तो उसके सीसी फुटेज होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से आप नितिन गडकरी जी से पूछें, उस व्यक्ति को सामने लाएं, उसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं उस होटल की और सच दूध का दूध देश के सामने कर दें। वरना ये पार्टी अफवाहों की पार्टी है। गणेश जी को पूरी दुनिया में इसको दूध पिला दिया, तो इनके अफवाह फैलाने की राजनीति पूरे देश ने देखा है। एक साथ ये पूरे देश में नहीं दुनिया में गणेश जी को दूध पिलाने वाली पार्टी है। तो इनके चलिए हर्षवर्धन जी भी सच हमारे साथ, संजय जी की बात करते हो, कभी आप गणेश जी की बात करते हो, इनकी पार्टी रोजाना ऐसी बात नहीं करते हो, जिससे इनकी विश्वसनीयता जनता में कम हो। इसमें मेरी प्रतिक्रिया तो ले लीजिए। जी बिल्कुल जीतेंद्र जी, आप तो अहम किरदार है। हर्षवर्धन जी भी जुड़ गए इसलिए मैं उनके पास जा रहा था। चलिए जीतेंद्र जी पहले आप बताइए, भाई आपके आबरू पर हर कोई हमला कर रहा है भाई। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक द्रौपदी वाली स्थिति हो गई आपकी। मांगिए। नहीं, हेलो जी बताइए जीतेंद्र जी। देखिए जब अंगूर जब खट्टे हो जाते हैं तो इस तरह की भाषा का प्रयोग आ जाता है। विजेंद्र जी कह रहे हैं, गडकरी जी बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास के साथ नहीं कह रहे हैं। अरे आप तो बोलने लायक ही नहीं हो, तो आप तो बोलने लायक ही नहीं हो। कांग्रेस ने 4 महीने पहले ही हार मान ली। झूठों का इतना बड़ा पहले ही हार मान ली, इतने बड़े सरदार हो आप, पहले ही हार मान ली। तो उस पार्टी के झूठों के सरदार। अच्छा चलिए, हम तो फिर लोगों की मांग पे समर्थन। मैं आप दोनों के बीच में जरा आप दोनों से क्षमा चाहता हूं। हर्षवर्धन जी इस वक्त आ गए हैं, तकनीकी दिक्कत दूर हो गई है तो इससे, ताकि कोई ये न कहे कि हमने साजिश की। हर्षवर्धन जी अब ये साफ गोई का जवाब आप ही दे सकते हैं, क्योंकि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेताओं में से आप हैं जो हमेशा चीजों को सच का सच और दूध का दूध अलग करके बात करता है। जरा आप बताइए हर्षवर्धन जी, आखिरकार किस आधार पर नितिन गडकरी ने इतना बड़ा आरोप लगाया है? क्या देखिए स्थापित कर पाएंगे? दो बातें जी दो बातें में विजय जी और जितेंद्र जी आप दोनों से गुजारिश है, प्लीज जरा हर्षवर्धन जी की बात सुनिए। तो अभी आपके जी हर्षवर्धन जी, पहली बात तो अभी शकील अहमद साहब ने ये कहा कि नितिन गडकरी जी, आपको ये बताना चाहता हूं कि उनके ऊपर जब मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे उन्होंने नैतिकता के तकाजा समझकर उन्होंने खुद इस्तीफे की पेशकश की थी और आज इतने समय के बाद भी एक भी आरोप उनके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं हो पाया है। पहली बात तो ये अपना फैक्ट का करेक्शन कर ले हमारे शकील भाई। दूसरी बात ये है कि मैं जो नितिन गडकरी जी ने आज, आपको इतना कह सकता हूं कि खाली इसलिए नहीं कि नितिन गडकरी जी बहुत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सीनियर हैं, इसलिए मुझे उन्होंने जो कुछ कहा वो कुछ एंडोर्स करना ही है। लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा, जो कुछ उन्होंने कहा है वो एकदम सच कहा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि अगर आप टेक्निकलिटी के अंदर जाएंगे तो शायद टेक्निकली उनको शायद सिद्ध करना पता नहीं कितना साइंटिफिकली संभव होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं ये सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, देखिए आपके ऊपर भरोसा, देखिए हर्षवर्धन जी यही तो मैंने आपसे कहा,
हम लोगों ने आज तक यही पाया है कि कुछ एक नेता हैं जिनकी बातों पर आप विश्वास करते हैं। लाइए, देश के सामने सच उजागर कीजिए। अफवाहों की पार्टी बनती जा रही है आपकी। मान सम्मान नहीं है उनके पास पर्याप्त जानकारियां हैं। आप नितिन गडकरी जिसे जानकारियां दे सकते हैं। जानकारियां हैं तो होटल का नाम बताइए, सीसीटीवी फुटेज निकाल अजय जी मेरा ये कहना है। जी हेलो जी हर्षवर्धन जी, सीसीटीवी अजय जी मेरा ये कहना है कि बात करें तो बेहतर तरीके से एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। अजय जी जी हर्षवर्धन जी, मेरा अजय जी आप बहुत वरिष्ठ और बहुत ही इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट हैं। मेरा ये सुझाव है कि आप व्यक्तिगत तौर पर नितिन गडकरी जी को मिलिएगा और मिलकर सारी जानकारियां ले लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको व्यक्तिगत वो सारी जानकारियां दे देंगे। चलिए आप मुझे दारोमदार मेरे ऊपर डाल दिया हर्षवर्धन जी, ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नहीं देखिए, आरोप आप लगाए सच मैं ढूंढूं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। उन्में जी मैं छोटी मैं आपको जज की पोजीशन में रखकर आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं पार्टी के सच को उजागर कीजिए, इनके अफवाह को उजागर कीजिए देश के सामने। चलिए उर्मिला जी, आज छोटी टिप्पणी आपकी चाहिए। मुझे अजय यही लगता है कि इस मामले में नितिन गडकरी जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनको ये बात कहनी थी तो आज ही पूरा विस्फोट करना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था अमुक होटल था, अमुक उद्योगपति था, अमुक मध्यस्थ था। उन्होंने ये तक कहा कि वो मध्यस्थ ने आकर मुझे बताया, पहले वो कांग्रेस और आप पार्टी को पटा रहा था, फिर उनको ही बताया। ऐसा वो कौन मध्यस्थ है जो एक विरोधी पार्टियों का भी दोस्त है? ये बड़ा अद्भुत है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि पारदर्शिता का जमाना है। नितिन गडकरी को एक बड़ा काम करना चाहिए। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो राष्ट्र के सामने रखें। इससे कम से कम दो बातें होंगी। एक तो ये कि जो बात सही है कि देश में विभिन्न राज्यों में और कई बार केंद्र में भी सरकारों को बदलने बिगाड़ने में देश के उद्योगपतियों ने भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। झारखंड का मैं जानता हूं, बहुत सारे और राज्यों का भी उदाहरण जानता हूं, और नेताओं और मुख्यमंत्रियों को तय करने में, मंत्रियों को तय करने में तो ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं सामने। लेकिन अब नितिन गडकरी को उस उद्योगपति का नाम, उस होटल का नाम, उस मध्यस्थ का नाम राष्ट्रहित में बताना चाहिए। अगर वो नहीं बताते तो मुझे लगता है वो नाइंसाफी कर रहे हैं अपने प्रति भी, इस देश के प्रति भी, मीडिया के प्रति भी। क्योंकि मीडिया को एक अफवाहनुमा खबर के माध्यम से वो पूरे दिन भर बहस करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये तकाजा है कि सूचना को पूरे मुकम्मल ढंग से देश के सामने रखना चाहिए। अजय जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैं उर्मिलेश जी की बात का समर्थन करता हूं, बिल्कुल करना चाहिए उनको। जी बिल्कुल संजय जी, अजय उपाध्याय जी की बात करना चाहिए। नहीं अजय जी हर्षवर्धन जी बस 2 मिनट, वरिष्ठ पत्रकार अजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ। अजय जी उनकी बात भी 1 सेकंड सुन लीजिए, बस 2 मिनट का 2 मिनट। अजय जी ये जानकारी आज पहली बार किसी टेलीविजन चैनल पर नहीं आई है, आपके संज्ञान में नहीं आया होगा। ये 2 दिन पहले हमारी पार्टी के एक दिल्ली के वरिष्ठ नेता ने भी ये जानकारी आज तक के जो चैनल है उसके ऊपर दी थी। वहां पर ये जानकारी बाकायदा जो है जनता के बीच में दी जाती है। आप किसी भी होटल में जाएंगे मत दीजिए हर्षवर्धन जी, आपको शोभा नहीं देता। अगर कोई डील हुई है, कहीं कोई मुलाकात हुई है, किसी होटल में हुई है तो उसके सच को लाइए। इस तरीके की अफवाह मत फैलाइए। और नुक्कड़ का आदमी ये बात नहीं कह रहा, आपकी पार्टी के अध्यक्ष सब कुछ सामने आ जाएगा, सब जानकारी में आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर कोई सच जानना चाहता है हर्षवर्धन जी, और जाहिर सी बात है आपसे हम बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन अजय जी की एक छोटी टिप्पणी ले लें। अजय जी, जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं साहब, जिस ढंग की राजनीति आवश्यकता आप आज यहाँ पहुंची है, आवश्यकता पड़ने पर आपको पूरा सच जानकारी में आ जाएगा। बुनियाद यही है कि ट्रांसपेरेंसी और राइट टू इंफॉर्मेशन, इस 2 की बुनियाद पे ये पार्टी खड़ी है। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में जो आमूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं उसकी बुनियाद में ये मुद्दे जुड़े हुए हैं। इसलिए अब वो युग गया कि हम इशारा करते रहें और जनता समझती रहे। बूझो तो जाने, ये खेल अब बंद होना चाहिए। जो कहना है सच बोलो, वरना मत बोलो। नहीं, और क्या उस उद्योगपति से नितिन गडकरी और उनकी पार्टी डरती है? क्यों नहीं नाम बता रही है? हर्षवर्धन जी, 2 आक्रामक संपादक आपके सामने हैं। अब ऐसे में तो जवाब भाई मैं आपको अजय जी कह तो रहा हूं ना,
अरे अजय जी, मैं कह रहा हूं आप जाइए ना, आप जाकर नितिन जी से सारे फैक्ट्स ले लीजिए, आपको दे देंगे वो, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको। जी बिल्कुल, आप जाइए, थोड़ी सी मेरे कहने पर मेरी रिक्वेस्ट मानिए। नहीं, मैं बिल्कुल मैं